पंजाब का किसान ट्रैक्टर में बैठ के कहता है, ये खेत नहीं, मेरी फैक्ट्री है। आज हम उस इंडस्ट्री को डिकोड करेंगे जो 146 करोड़ लोगों का पेट भरती है। नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ये सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। हमारे देश की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं, आपकी थाली में चावल, दाल और रोटी कहां से आती है। चलिए खेत में चलते हैं। अब चलिए इंडिया के 3 बॉसेस से मिलते हैं। नंबर 1 बॉस है राइस, चावल। चावल के हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, चाइना के बाद। देश में सबसे ज्यादा चावल वेस्ट बंगाल में उगता है। बंगाली बाबू कहता है, माछी बिना डिफिकल्ट, पर चावल बिना इम्पॉसिबल। ये खरीफ की क्रॉप है, इसे गर्म मौसम चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर और बहुत ज्यादा पानी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। बॉस नंबर 2 व्हीट या गेहूं, ये रबी की फसल है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, पर हरियाणा और पंजाब की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसे सर्द मौसम चाहिए, कम पानी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा काफी है। तीसरा मिलेट्स या सुपरफूड, ज्वार, बाजरा, रागी। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था। ये हार्डकोर फसलें हैं, पानी कम हो, जमीन कम उपजाऊ हो, ये कहीं भी उग जाती है। कर्नाटक और राजस्थान इसके हब है। अब ये गरीबों का खाना नहीं, अमीरों का डाइट प्लान है। अब वो फसलें जो पेट नहीं, जेब भरती है। सबसे पहले चाय, आसाम इसका राजा है। दार्जिलिंग चाय अपनी खुशबू के लिए मशहूर है। ये एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। पत्तियां तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। दूसरे नंबर पे कॉफी, कर्नाटक इसमें टॉप पर आता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बाबा बुदन हिल्स कॉफी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। यहाँ की अरेबिका कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है। तीसरे नंबर पे कॉटन, महाराष्ट्र और गुजरात की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसके लिए जन्नत है। चौथे नंबर पे शुगर केन, उत्तर प्रदेश शुगर बोल है, परंतु महाराष्ट्र का गन्ना ज्यादा मीठा है। अब आते हैं खेती करने के 3 तरीकों पर। पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जैसे झूमिंग, जंगल काटो, जलाओ और खेती करो। ये खेती का आदिम तरीका है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेयक है। दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं और जमीन कम है। साल भर में 2 से 3 फसलें, ताकि सबका पेट भर सके। तीसरा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, यहाँ खेती पेट भरने के लिए नहीं, बेचने के लिए होती है। बड़ी बड़ी मशीनें, हाई यील्डिंग क्रॉप्स, हाई यील्डिंग सीड्स और मोटा मुनाफा। पंजाब और हरियाणा इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं परेशानियों की। सबसे बड़ी परेशानी ये कि हमारे 86% जो फार्मर हैं, उनकी जो जोत है, उनके पास जो जमीन है, वो 2 हेक्टेयर से कम है। इसलिए उसमें मशीनों का उपयोग नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट
वो लोग नहीं कर पाते। दूसरा, हमारी खेती ज्यादातर मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून धोखा दे जाए तो किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आते हैं इनोवेशंस पे जो अब किए जा रहे हैं। सबसे पहले ई ड्रोन, दवा छिड़कने के लिए ड्रोन्स का उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये ऑनलाइन मंडी है ताकि बिचौलियों का रोल खत्म हो, किसान को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिले। तीसरा, नेचुरल फार्म है। ये आंध्र प्रदेश मॉडल है जहां पर बिना केमिकल्स के खेती की जाती है। अब आते हैं एग्जाम की ओर। तो मैप पर मार्क करने के लिए स्टेट्स रट लो। राइस वेस्ट बंगाल, व्हीट पंजाब उत्तर प्रदेश, शुगर केन उत्तर प्रदेश, टी आसाम, कॉफी कर्नाटक, रबर केरल, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात। तो क्लास 10 के वॉरियर्स, किसान सिर्फ जमीन में हल नहीं चलाता, वो हमारा अन्नदाता है। और रोटी का ये बिजनेस मॉडल इतना सरल नहीं है। इसमें पसीना और रिस्क दोनों है। तो अगली बार प्लेट में खाना छोड़ने से पहले 10 बार सोचना। और हाँ, कमेंट में लिखो जय जवान जय किसान, लाइक ठोको, शेयर करो। ये चैप्टर यही खत्म। अगला वीडियो है मिनरल्स एंड एनर्जी। तब तक रिस्पेक्ट द फूड एंड स्कोर गुड। जय जवान जय किसान, नमस्कार, जय हिंद।